नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। आज हम आपके लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक चैप्टर है स्केल, उसका सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको इसकी पूरी थ्योरी वगैरह बता दी थी, जो कुछ थ्योरी थी या जो इसका बेसिक था वो हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम आपको इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन बनाना आपको बताएंगे, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं, और जितने टाइप के क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में वो सारे क्वेश्चन हमने टच किए हैं। ठीक है, इसलिए लास्ट तक क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है, पूरी क्लास देखने पर ही कुछ फायदा मिलेगा, जिससे कि आपको स्केल चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके और उसकी ड्राइंग बना सकें। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि RF 1/5000 निरूपक भिन्न की एक विकर्ण मापनी खींचो जिसमें 600 मीटर तक मापा जा सके। 600 मीटर तक मापा जा सके। ठीक है, इसमें कह रहा मापनी पर 536 मीटर की दूरी दिखाओ। मापनी पर 536 मीटर की दूरी दिखाओ। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि RF हमारे पास दिया हुआ है। RF क्या है, RF दिया हुआ है, कितना है, 1/5000। RF है 1/5000 और मैक्सिमम डिस्टेंस भी दी है, वो है कितनी, 600 मीटर। तो इसमें हम निकालेंगे पहले लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगी RF गुणे मैक्सिमम डिस्टेंस। तो RF कितना है इसका, RF है 1/5000 मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिस्टेंस है 600 मीटर। तो मीटर को बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में, और हमने बदलना आपको बताया था कि इसमें बदलना कैसे है। हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई 100 की पावर 2 सेंटीमीटर। 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 3 जीरो कट जाएंगे, तीनों इसके कट जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 60, नीचे बचेगा 5। तो 60 को 5 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12×5 = 60, मतलब 12 सेंटीमीटर। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल इसकी कितनी आ गई, लेंथ ऑफ स्केल आ गई इसकी 12 सेंटीमीटर। अब हम आपको इस क्वेश्चन की स्केल बनाकर दिखाएंगे कि इसमें, अच्छा ये डायगोनल स्केल की दी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डायगोनल से ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डायगोनल स्केल ही पहले बता देते हैं। वैसे बताना पहले सिंपल स्केल चाहिए था, मगर अगर डायगोनल का आ गया है तो हम लोग डायगोनल बता देंगे क्वेश्चन। ठीक है, या फिर आगे ट्राई करते हैं, पहले सिंपल का एक लेते हैं, उसके बाद डायगोनल को बनाएंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1:40 की एक मापनी बनाइए जो 7 मीटर तक नाप सके तथा जिसमें मीटर एवं डेसीमीटर प्रदर्शित किए जा सके। इसमें 4.7 मीटर की दूरी दर्शाइए। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी RF दिया हुआ है। RF बराबर है, कितना है, RF बराबर है 1/40। 1/40 RF दिया हुआ है। कितनी इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें दी है, कितनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस है 7 मीटर। लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे, LOS बराबर, तो ये होता है RF गुणे मैक्सिमम डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा RF, 1/40 गुणे 7 मीटर। तो मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो आएगा 1/40 7 गुणे 100 सेंटीमीटर। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ऊपर आएगा 70, नीचे आएगा 4। तो 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और बचा 2, 4 पंचे 20। कितनी लेंथ ऑफ स्केल आ गई, 17.5। लेंथ ऑफ स्केल आ गई इसकी 17.5। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या, इसको बनाने के लिए सिंपल सा इसको थोड़ा सा कम करते हैं और लेते हैं व्हाइट, और यहां से एक ये लाइन ले लेंगे। ठीक है, जितनी लेंथ ऑफ स्केल आई है
जितनी लेंथ ऑफ स्केल इसमें आई है उतनी बड़ी हमको एक लाइन खींचना है जितनी लेंथ ऑफ स्केल आई है। कितनी आई है? 17.5। या फिर कभी कभी लेंथ ऑफ स्केल बहुत अधिक या बहुत कम आ जाती है तो लेंथ ऑफ स्केल को हम 15 सेंटीमीटर खींच सकते हैं। ठीक है, कितना खींच सकते हैं? 15 सेंटीमीटर हम लाइन खींच सकते हैं। तो हमने मान लिया है ये हमने खींचा है कितने? 17.5। इसके ऊपर डिस्टेंस हमको लेना है, यहाँ पर डिस्टेंस लेना है। कितनी डिस्टेंस लेना है? वो डिस्टेंस लेना है हमको 15 mm की। कितनी डिस्टेंस लेना है? 15 mm। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी रहेगी? 15 mm। उसके बाद इधर इसको ले आओ यहाँ पर, फिर इसको यहाँ से मिला लो इस तरह से। ये इतना मिला लेंगे। इतना करने के बाद में फिर से यहाँ से 6 mm की डिस्टेंस लेना है और इसको यहाँ से मिला दो। 6 mm की डिस्टेंस ले लेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 6 mm है, फिर ये टोटल कितनी थी? यहाँ से टोटल 15 mm थी। ठीक है, अब हमको करना क्या है? अब हमको इस स्केल के कुछ पार्ट करने हैं। तो हम इस स्केल के कितने पार्ट करेंगे? इस स्केल के कितने पार्ट करेंगे तो वो डिपेंड करता है मैक्सिमम डिस्टेंस पर। मैक्सिमम डिस्टेंस के अनुसार ही हम स्केल के पार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें कितनी दी है? 7 मीटर। तो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस 1 से 7 के बीच में दी हो, 1 से 10 के बीच में अगर मैक्सिमम डिस्टेंस दी है तो जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस दी होती है स्केल के हम उतने ही पार्ट करते हैं। 1 से 10 के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जितनी दी होगी उतने हम पार्ट करेंगे। जैसे इसमें 7 दी है तो हम 7 पार्ट इस स्केल के करेंगे। 8 दी होती तो 8 पार्ट करते, 4 दी होती तो हम 4 पार्ट करते। ठीक है, तो इसलिए हम कितने इसके पार्ट करेंगे? इसके हम लोग करेंगे 7 पार्ट। तो 7 पार्ट करने के लिए हमको यहाँ पर एक लाइन बनाना होगा। ठीक है, यहां से एक लाइन हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहां से खींचते हैं थोड़ा सा, ये एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली जो लाइन रहेगी यहां से लगभग 30 डिग्री पे बनाना। ठीक है, अब हमको इसको जितने पार्ट में भाग करना है हम उतने पार्ट में पहले इसको भाग करेंगे। ठीक है, इस लाइन को उतने पार्ट में भाग करेंगे। तो हम बराबर बराबर समथिंग मापते नहीं इसमें। ठीक है, लगभग अंदाज करके बराबर बराबर दूरी पर आर्क लगा लेंगे। आर्क कैसे लगाएंगे? यहाँ से रखो प्रकार की, इस तरह से आर्क लगाओ। यहाँ प्रकार की नोक रखो, इधर की ओर 1, फिर यहाँ से प्रकार की नोक रखो 2, और फिर से यहाँ पर आ जाएगा ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। अब मान लो आगे कम पड़ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा कम कम दूर पर लगा लेते हैं। ठीक है, नजदीक नजदीक लगाते थोड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आर्क लग जाएंगे इस तरह से। अब हमको सिंपल सा करना क्या है? सिंपल सा हमको इसमें यहां से देखो जो ये वाली लाइन दी है, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको हम यहां से मिलाएंगे लास्ट से। ठीक है, यहां से मिलाने के बाद में जितने ये पॉइंट हैं सब इसी के पैरेलल मिलाना है हमको। तो ये एमडी से काम बहुत आसानी से हो जाता है। एक बार यहाँ से यहाँ एमडी से सेट कर लो, मिला लो, और एमडी को टाइट करो, उसके बाद सारे पॉइंट मिला दो तो सब एक दूसरे के समांतर ही खींच जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आप लोग एमडी से बनाना ये हमने यहाँ पर डिस्टेंस कोई मेजर नहीं की है, इसलिए हो सकता है कोई कम या कोई ज्यादा हो। जैसे ये ज्यादा दिख रहा है, ये वाला डिस्टेंस कम दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? ये जितनी भी पार्ट हमको मिल गए इन सब को हम ले जाएंगे ऊपर, यहाँ तक सीधा इस तरह से ऊपर यहाँ तक मिला लो। यहाँ तक इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ तक मिलाने के बाद में हमको करना क्या है? अब हमको पढ़ना कितना था? हमको पढ़ना था 4.7 मीटर। अब हम ये टोटल 7 मीटर की स्केल थी, हमने इसके 7 पार्ट कर दिए
तो एक पार्ट इसका हो गया है 1 मीटर का। इसके 7 पार्ट किए तो एक पार्ट हो गया 1 मीटर का, क्यों? क्योंकि यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर ये 5, फिर ये 6। ठीक है। अब एक पार्ट अगर 1 मीटर का है तो हम 4 मीटर तो पढ़ सकते हैं, 0.7 मीटर कैसे पढ़ेंगे? अगर 1 मीटर के हम 10 पार्ट कर दें तो हो जाएगा 0.1 मीटर, और अगर 7 पार्ट ले लेंगे तो हो जाएगा 0.7 मीटर। इसका मतलब इसके अब हमको करना पड़ेगा पार्ट 10। तो फिर से हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से फिर से एक लाइन खींच लेंगे हम, और इसके बहुत नजदीक नजदीक क्या करेंगे, 10 पार्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बहुत नजदीक नजदीक में 10 पार्ट कर लेने हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप लोग इसके पार्ट कैसे करेंगे? आप लोग क्या करना, यहाँ पर स्केल सेट कर लेना, यहाँ पर स्केल एक सेट करना, और 5-5 mm की दूरी पर 10 पॉइंट रख लेना। ठीक है, 5-5 mm की दूरी पर 10 पॉइंट रख लेना, और 10 पॉइंट रखने से उसके बाद करना क्या है, उसके बाद ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा है, इसको यहाँ से मिलाना है। यहाँ से मिलाने के बाद में जितने ये पॉइंट हैं सब इसी के पैरेलल ऊपर की ओर खींच देना है। MD को सेट कर लेना और सब इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ा देंगे। इस तरह से। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद यहाँ पर जितने पॉइंट दिख रहे हैं ये सभी को ऊपर की ओर इसमें लाना है, सीधा जो 6 mm की लाइन खींची थी इसमें। थोड़ी इधर उधर लाइनें ये हो रही हैं, ये इस तरह से सब ऊपर तक यहाँ तक मिला देंगे। अब हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो कितना रिप्रेजेंट करना है, 4.7। तो 4.7 कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ से जाएंगे 1, 2, 3, 4 मीटर हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, 0.7 लेना है तो 7 यहाँ से, ये हो गया अब 0 वाली लाइन। फिर इधर चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर मिला। अब जहां पर 7 मिल गया इसके सामने जाएंगे, इसके सामने से इस तरह से एक लाइन ऊपर उठा लो। ठीक है, अब यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करना है कितना, वो इसके बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रिप्रेजेंट करना है, या फिर यहाँ पर एक लाइन इस तरह से बनाओ, एक लाइन दी होती है डायमेंशन वाली, हमको यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट करना है इस तरह से। ठीक है, तो कितनी है ये डिस्टेंस है 4.7 मीटर। नीचे इसमें लेंथ ऑफ स्केल रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, वो कितनी है, इसके सामने से लाइन, फिर इसके सामने से एक लाइन खींच लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये कितनी है, देखो ये दी थी कितनी आई है, 17.5। यहाँ लिख लेंगे LOS बराबर 17.5। यहाँ पर इसके ऊपर लिखेंगे RF बराबर कितना आया है, दिया हुआ है 1/40। इधर के पार्ट मीटर में है तो इधर लिखेंगे मीटर, इधर के पार्ट मीटर में है तो इधर लिखेंगे मीटर। इधर के पार्ट 1/10 मीटर का है तो 1/10 मीटर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सिंपल स्केल का क्वेश्चन हमको इस तरह से बनाना है। ठीक है, अभी हमारे पास और भी सारे क्वेश्चन हैं इसमें, जैसे कि इसके पहले हमने आपको बताया था डायगोनल स्केल का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्लास में केवल हम सिंपल स्केल ही रखेंगे। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, डायगोनल स्केल को हल करेंगे। ठीक है, मतलब डायगोनल स्केल को बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इस क्लास को अच्छे से देख करके सिंपल स्केल को बनाना सीख लेंगे, और अगली क्लास मतलब जस्ट ये आप जब क्लास देख रहे होंगे जस्ट उसके अगले दिन आप लोगों को डायगोनल स्केल की क्लास मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।
शिवाजी एजुकेशन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।